Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. So engineers, in this video, we are going to just discussing about what is project settings in Factory Talk View Studio. So project setting क्या होता है, उन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और समझेंगे. By the way, प्रोजेक्ट सेटिंग हर एक मतलब HMI होता है. ठीक, किसी भी HMI में ना आप प्रोजेक्ट सेटिंग का आप देख सकते हैं कि मतलब उसमें क्या होता है. कोई भी HMI होगा उसका साइज, स्टैंडर्ड साइज होगा, कितना इंच का है, कितना, ये सभी चीज़ें देखने के लिए आपके लिए प्रोजेक्ट सेटिंग होता है. उसी तरह फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो जब ओपन कीजिएगा तो सिस्टम एक फोल्डर है. सिस्टम फोल्डर के नीचे एक पहला है प्रोजेक्ट सेटिंग. ठीक है, प्रोजेक्ट सेटिंग में जब आप डबल क्लिक कीजिएगा देन आपके सामने ये आएगा, ऐसा ऑप्शन आएगा. ठीक, तो यहाँ पे जनरल है, रन टाइम है, इनएक्टिविटी है. तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग है और इस HMI का नाम लिखा हुआ है टेस्ट HMI 2 लिखा हुआ है. और जनरल जो सेक्शन है यहाँ प्रोजेक्ट विंडो साइज लिखा हुआ है. प्रोजेक्ट विंडो साइज क्या होता है, देखिए कोई भी HMI है उसकी साइज होती है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट विंडो साइज है. लाइक जिसमें बहुत मतलब अधिक है, आपको जो भी HMI चाहिए तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइक PV प्लस बहुत सारी है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिया हूँ, PV प्लस 7 स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 9 इंच वाइड 800 इंटू 480, इस HMI का मैंने साइज सिलेक्ट किया हूँ. ठीक है, और बाकी आप जिस साइज को आप सिलेक्ट करना चाहते हो उस साइज का आप सिलेक्ट कीजिएगा, देन आपका वो प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए विड्थ है और हाइट है, तो इसकी चौड़ाई 800 है, हाइट क्या है 480 है. एग्जीक्यूट MER ऑन पैनल व्यू प्लस 7 स्टैंडर्ड, एग्जीक्यूट MER ऑन पैनल व्यू प्लस 7 परफॉर्मेंस. आपको प्लस पैनल व्यू प्लस 7 स्टैंडर्ड और प्लस पैनल व्यू प्लस 7 परफॉर्मेंस में आपको मालूम है स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ही रहेगा, परफॉर्मेंस में उससे थोड़ा अधिक होगा. इसमें इथरनेट पोर्ट बढ़ जाते हैं, अदर मेनी फीचर्स परफॉर्मेंस में आ जाता है. स्टैंडर्ड में बट बहुत ही कम होता है, जहाँ तक परफॉर्मेंस में थोड़ा फीचर्स बढ़ जाते हैं. तो उसके लिए आप जो भी लेना है पैनल व्यू प्लस 7 स्टैंडर्ड लेना है तो आप पैनल व्यू प्लस 7 स्टैंडर्ड ले सकते हैं, नहीं तो पैनल व्यू प्लस 7 परफॉर्मेंस लेना है. आपकी जो HMI होगी उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ना कि अपने मन से. मान लीजिए आप स्टैंडर्ड ले रखे हैं और HMI परफॉर्मेंस की है, ऐसा मत कीजिएगा. ठीक, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो ये देखिए, प्लीज सेव अलार्म सेटअप एडिट्स बिफोर चेंजिंग द प्रोजेक्ट विंडो साइज. तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज सेव अलार्म सेटअप, जो अलार्म का सेटअप है आप उसे सेव कर लीजिए. चेंजिंग द प्रोजेक्ट विंडो साइज, जो विंडो साइज की सेटिंग आप चेंज कर रहे हैं उसके पहले. बिटवीन पैनल व्यू प्लस कॉम्पैक्ट एंड पैनल व्यू प्लस और वाइस वर्सा, मतलब पैनल व्यू प्लस कॉम्पैक्ट कर रहे हैं या पैनल व्यू प्लस, उस समय आप अलार्म को सेव कर लीजिए. एनी अनसेव अलार्म सेटअप चेंज विल बी लॉस्ट विद द प्रोजेक्ट. अगर आप भी कोई अलार्म सेव नहीं किए हैं, अनसेव किए हैं, तो वो क्या कर देगा प्रोजेक्ट ना, वो उसे खो देगा. ठीक, विंडो साइज सेटिंग चेंज फ्रॉम पैनल व्यू प्लस टू पैनल व्यू प्लस कॉम्पैक्ट टर्मिनल और वाइस वर्सा, या पैनल व्यू प्लस में कीजिए या पैनल व्यू प्लस कॉम्पैक्ट में कीजिए. ठीक, तो उस समय उसका खोना नहीं चाहिए अलार्म सेटअप का, जो भी आपने सेव नहीं किए हैं, तो इसलिए सेव करना बहुत ज़रूरी होता है. ये तो हुआ जनरल. अब इसका आया है रन टाइम. ये देखिए, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट सेटिंग इसी को बोलते हैं, अगर अच्छे से बताऊं ना, अगर रियली बोलूं. ठीक, देखिए ये अब आप समझिएगा, ये जब ये है ना, ये इसी को हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग बोलते हैं. अब मानिए कि अब यहाँ पे अभी लाइक मैं क्या करता हूँ, 9 इंच की है तो मैं इसको 12 इंच करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा. जब 12 इंच करूँगा ना, तो मान लीजिए पहले 9 इंच में थी, अब देखिए मैं क्या करता हूँ 9 इंच लेता हूँ. अब यहीं पे मैं 12 इंच, देखिए 9 इंच तो थी, ओके करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. और जब इस पर डबल क्लिक कीजिएगा देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा. ठीक, तो यहाँ पे 9 इंच है, देन आपको 12 इंच आपको सिलेक्ट करना है. तो जब 12 इंच की HMI को आप सिलेक्ट कीजिएगा और ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ग्राफिक डिस्प्ले स्केलिंग.
ये देखिए, अब ये ग्राफिक डिस्प्ले स्केलिंग क्या होता है, कोई भी HMI होता है, जब उसको 9 इंच से 12 इंच में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल कर आएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। 9 इंच से 12 इंच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन तो पूछेगा, तो वही है, यू हैव मेड ए चेंजेस टू प्रोजेक्ट विंडो साइज। आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट विंडो साइज का आप मतलब चेंज कर रहे हैं साइज। दिस चेंजेस विल अफेक्ट ऑल ग्राफिक डिस्प्ले। इस चेंजेस के अकॉर्डिंग जितने भी ग्राफिक डिस्प्ले, आप ग्राफिक डिस्प्ले क्या होती है, जितना स्क्रीन है, जितना इमेज है, जितना टेक्स्ट है, ये सभी ग्राफिक डिस्प्ले होते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन बिलो दैट अप्लाई एंड प्रेस ओके टू कंटिन्यू, प्रेस कैंसल टू रिटर्न टू द प्रोजेक्ट सेटिंग एंड। ये बोल रहा है नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें जिसको भी चूज करना है तो आप चूज कीजिए, नहीं तो अदरवाइज उसे छोड़ दीजिए। स्केल ग्राफिक डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा तो जितना भी स्केल होगा ना, स्केल का कहने का मतलब आपका ना, ये जितने भी हैं, मतलब कहने का मतलब जो ये HMI की प्रोजेक्ट है ये 12 इंच में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट स्केल पे नहीं क्लिक कीजिएगा तो HMI तो आपकी 12 इंच हो जाएगी, बट जो ग्राफिक डिस्प्ले हो छोटी ही रह जाएगी। तो फिलहाल हम लोग ये करके देखेंगे। स्केल पे मैं क्लिक करूंगा कि स्केल पे आप क्लिक कीजिएगा, जब 9 इंच से 12 इंच में जाना है देन ये क्लिक करके रखिए। स्केल द फॉन्ट साइज यूज बाई ऑब्जेक्ट, ये क्या बोल रहा है, फॉन्ट साइज को भी स्केल करना चाहते हैं, हाँ। स्केल द बॉर्डर साइज बाई यूज बाई ऑब्जेक्ट, क्या आप बॉर्डर साइज भी चेंज करना चाहते हैं, हाँ। स्केल द इमेज इन द इमेज वो फोल्डर, क्या आप इमेज साइज भी चेंज करना चाहते हैं, हाँ। स्केल द ऑफसेट यूज इन एनिमेशन, क्या आप ऑफसेट भी यूज स्केल करना चाहते हैं जो एनिमेशन में लगा है, तो देन हाँ। यहाँ पे सबको चेक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे वार्निंग है, इफ़ यू स्केल द ग्राफिक डिस्प्ले, जब आप ग्राफिक डिस्प्ले को स्केल कीजिएगा, यू मे नॉट बी एबल टू रिटर्न द एप्लीकेशन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। अब देखिए, अब ये 12 इंच में चला गया ना, अब आपको ना 9 इंच में जाने नहीं देगा, ठीक, ओरिजिनल स्टेट में जा ही नहीं सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू क्रिएट ए बैकअप ऑफ योर एप्लीकेशन इफ़ यू नीड टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट। आपको एमी एप्लीकेशन से आपको रीस्टोर करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, और यहाँ चेंज करने से पहले इसका साइज देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक। जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा, द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट रेशियो विल चेंज 5:3 to 8:5। सम ऑब्जेक्ट एंड इमेज में भी स्ट्रेचेज एंड डिस्टोर्टेड, ऐसा कुछ लिख रहा है, ठीक। और बाकी मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, ठीक। और मैं इसे कैंसिल करके दूसरा प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ठीक। ओपन एप्लीकेशन करता हूँ, नहीं, यहाँ पे जाऊँगा और क्लोज इसे करूँगा। क्लोज एप्लीकेशन करने के बाद मैं एक नया लेकर दिखाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो समझ ही रहे हैं। ये थोड़ा आप लोग को स्टडी वाला बैकअप था जिससे मैं आपको पर डे बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो फिलहाल मैं फाइल पे जा रहा हूँ और ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा, ठीक। और यहाँ पे जो टेस्ट नाम का HMI है, चलिए रेसिपी टेस्ट को मैं ले लेता हूँ। ये देखिए 10 इंच की है ना, मैं रेसिपी टेस्ट ही ले लेता हूँ। जहाँ पे हम लोग रेसिपी का टेस्ट किए थे, रेसिपी के बारे में मैंने आपको बताया था, वही है रेसिपी टेस्ट। फिलहाल फाइल ओपन होने में 1 से 2 मिनट लगेगा क्योंकि हेवी फाइल होता है तो टाइम लगता है, और कम उसमें ग्राफिक डिस्प्ले है तो उसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक। फिलहाल ये इसमें ज़्यादा ग्राफिक डिस्प्ले नहीं है, ये आपके सिस्टम पर भी निर्भर करता है, ठीक। आपका सिस्टम कैसा वर्क करता है कि जल्दी रिस्पॉन्स टाइम देता है कि नहीं देता है। अब मान लीजिए मैं लाइब्रेरीज पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे रेसिपी नाम का है। अब ये देखिए ये कितने इंच की है, प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाऊँगा तो ये 10 इंच की है, वो पहले क्या है 9 इंच की थी, ठीक। अब ये 9 इंच की है, अब ये 10 इंच की मैंने ले रखा हूँ। अब मैं इसे 12 इंच में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक। अब ये देखिए 12 इंच में, और मैं जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ इसको स्केल करके ही कीजिएगा। और ये ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोला 4 रेशियो से आपको 8:5 में जा रहा है, और जो इमेज है वो स्ट्रेच हो जाएगा, तो आपको यस पे क्लिक करना है और फिर ओके पे। देखिए ये ऑटोमेटिक आपका चेंज होना शुरू हो गया। और मैं रेसिपी खोल लेता हूँ, ये देखिए आपका 12 इंच
हो गया, पहले इससे भी छोटा था। अब मैं इसका अगर प्रोजेक्ट सेटिंग की बात करूं, ठीक, अगर मैं इससे अब 10 इंच में लेके जा रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके पे देखिए अब ये बोला 8:5 से 4:3 में जाना है, तो ये यस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये आपका मतलब छोटा हो जाएगा। बट कहाँ गया, ये आपका छोटा हो गया। और क्या बोला जाता है, आप प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाओ, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बट आता है एक्चुअली एक, यहाँ पे अगर मैं 12 इंच में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ बोल रहा है इफ़ यू स्केल द ग्राफिक डिस्प्ले यू हैव नॉट बी एबल टू रन रिटर्न द एप्लीकेशन टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। आप ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकते हैं, ठीक। ओके, कहने का मतलब कुछ अदर ऑप्शन होगा, ठीक। अब चलिए रन टाइम में आ जाते हैं। रन टाइम जो ऑप्शन है, ये टाइटल बार है, टाइटल बार इसको ऊपर वाले को बोलते हैं। तो देखिए ये टाइटल बार पर क्लिक कीजिएगा तो ये फिलहाल क्या होगा, तो कंट्रोल बॉक्स और मिनिमाइज ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक। और हटा दीजिएगा तो टाइटल बार हट जाएगा। मान लीजिए मैं टाइटल बार पे सिलेक्ट कर दिया हूँ, तो जब HMI रन टाइम में आएगी ना तो उसके ऊपर टाइटल बार दिखेगा, उसके साथ कंट्रोल बॉक्स भी दिखेगा, मिनिमाइज बटन भी आपको दिखेगा यहाँ पे। मान लीजिए टॉप से प्रोजेक्ट विंडो पोजीशन, आप प्रोजेक्ट का विंडो पोजीशन आप क्या करना चाहते हैं, टॉप से कितना होना चाहिए, मान लीजिए 20 होना चाहिए, और लेफ्ट से कितनी होनी चाहिए, 20। 20 के जगह पर मैं 50 लिख लेता हूँ, थोड़ा देखता हूँ 50 पे क्या होता है। इनेबल ऑटो लॉग आउट, ये इनेबल ऑटो लॉग आउट पे क्लिक कीजिएगा तो इनेबल ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आप मिनट भी डाल सकते हैं कि मेरा 10 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ऑटो लॉग आउट हो जाना चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब इस पर कीजिएगा तो रिटर्न टू डिस्प्ले लॉग आउट, आप डिस्प्ले लॉग आउट पे आप रिटर्न होना चाहते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। जब इस पे आइएगा तो आपको किस पे अगर लॉग आउट होइएगा तो फिर कौन सा डिस्प्ले आपको खुलना चाहिए, तो लाइक है मैं सोचूंगा अनटाइटल हो जाए, तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन ये भी हो जाएगा। पैरामीटर फाइल आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर पैरामीटर कुछ बनाए हैं देन इसके लिए यहाँ पे पैरामीटर बनाते हैं नीचे, ठीक। पैरामीटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर पैरामीटर लिस्ट है तो पैरामीटर लिस्ट भी ले सकते हैं, #1 #2, और ये आप कंट्रोल टैग से ले सकते हैं पैरामीटर लिस्ट। चलिए इन एक्टिविटी क्या होता है, यहाँ पे इनेबल डिवाइस इन एक्टिविटी एक्शन, और ये देखिए डिवाइस का इनेबल, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको एडवांस एक्टिविटी एक्शन होता है। और यहाँ पे बोल रहा है लॉग आउट द करेंट यूजर आफ्टर एन इन एक्टिविटी पीरियड, अगर वो उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है देन ये मतलब लॉग आउट हो जाना चाहिए HMI उसके लिए। अब मान लीजिए मैं इसको इनेबल करूँगा तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिटरल वैल्यू है, ये कंट्रोल टैग है, ठीक। एक्चुअली ये फिलहाल डिसेबल ही है, क्यों डिसेबल है ये अगर पता नहीं, अगर लिटरल वैल्यू और कंट्रोल टैग, कंट्रोल बाई टैग, तो ये अगर कोई लिटरल वैल्यू है 0 से 32,767 होगा तो वो डाल सकते हैं, कंट्रोल बाई टैग होगा तो ये भी कर सकते हैं। हेल्प में जाके आप इसके विषय में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको इनेबल ये पढ़ सकते हैं, इनएक्टिविटी पीरियड इन मिनट्स, लॉग आउट करेंट यूजर, इनेबल इन एडवांस इनएक्टिविटी एक्शन है, नेविगेट टू डिस्प्ले आफ्टर एडिशनल है, एडिशनल इनएक्टिविटी पीरियड मिनट्स है, इनएक्टिविटी टाइम रिमेनिंग सेकेंड है, इनहिबिट इनएक्टिविटी एक्शन है, ये सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। लिटरल वैल्यू 1 से 32,767, कंट्रोल बाई टैग से करना है टैग से कर सकते हैं। पैरामीटर फाइल, पैरामीटर लिस्ट भी है। यहाँ पे नेविगेट टू डिस्प्ले आफ्टर एडिशनल डिले, अब मान लीजिए नेविगेट टू डिस्प्ले आफ्टर एडिशनल डिले ये पढ़ना है तो यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेट टू डिस्प्ले आफ्टर एडिशनल डिले, तो इसका यूज क्यों होता है, सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू इनेबल द एप्लीकेशन टू नेविगेट टू ए सिलेक्टेड डिस्प्ले व्हेन द टर्मिनल इज इनएक्टिव फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम सिंस द करेंट यूजर इज ऑटोमेटिकली लॉग आउट। ये क्या करेगा, नेविगेट मतलब क्या, किसी चीज को खोज करना। मान लीजिए
ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट होने के बाद किस स्क्रीन पे जाएगा, उसके लिए होता है if auto logout is active and this checkbox is clear when the current user logout the display was open to logout remains open। अब देखिए if auto logout is active, auto logout एक्टिव है and this box is clear, अगर this checkbox is clear, अगर इसमें कोई भी टिक नहीं है, when the current user is log out, जो current user है लॉग आउट हो जाएगा, the display was open at logout remains open, the display was open at logout remains open। अच्छा ओके ओके, डिस्प्ले वाज ओपन, जो डिस्प्ले है वो ओपन हो जाएगा, एट लॉगआउट रिमेन्स ओपन, एट लॉगआउट रिमेन्स ओपन। एक्चुअली इसको करने के बाद थोड़ा समझ में आएगा, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक, ये आप देख सकते हैं। ठीक, लिटरल वैल्यू है, कंट्रोल बाय टैग है, नेविगेट टू डिस्प्ले, पैरामीटर फाइल, पैरामीटर लिस्ट है, इन सभी का यूज कर सकते हैं। इनएक्टिविटी टाइम रिमेनिंग सेकेंड, अब इनएक्टिविटी का टाइम भी आप डाल सकते हैं, कितने सेकेंड का है, सेकेंड्स में भी डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको टैग से डालना है तो टैग से डाल सकते हैं। इनहिबिट इनएक्टिविटी एक्शन, इसका क्या है, ये भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज देखूं तो अगर मान लीजिए इनएक्टिविटी टाइम रिमेनिंग, ये ऑप्शनल है, एसवाई न्यूमेरिक टैग, अगर आपको कोई टैग लेना है देन रीड द रिमेनिंग एक्टिविटी टाइम इन सेकेंड, आपको सेकेंड में डालना होगा। क्लिक द ब्राउज बटन टू ओपन टैग ब्राउजर, सिलेक्ट द टैग आप ले सकते हैं। पैरामीटर एंड एक्सप्रेशन नॉट सपोर्टेड, यहाँ पैरामीटर और एक्सप्रेशन नहीं डाल सकते हैं, मतलब आप #1 ये सभी नहीं डाल सकते हैं। इनहिबिट इन एक्टिविटीज एक्शन, अब देखिए एसपीआई न्यूमेरिक टैग टू स्टॉप द इन एक्टिविटी एक्शन फ्रॉम occurring identically and reset the inactivity timer। Click the browse button to open the tag browser and select the tag। पैरामीटर एंड एक्सप्रेशन आर नॉट सपोर्टेड, इसमें पैरामीटर और एक्सप्रेशन नहीं सपोर्ट है। इफ द टैग वैल्यू इज 0 द इनएक्टिविटी एक्शन आर इनेबल, इफ द टैग वैल्यू इज नॉन जीरो इनएक्टिविटी एक्शन आर डिस्प्ले। आप इसे स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल ये रहा प्रोजेक्ट सेटिंग के विषय में, इतना ही था। अगर प्रोजेक्ट सेटिंग के रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मतलब खुद से पूछ भी आप पूछ सकते हैं, बट अगर ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्प सेक्शन में जाके इन सभी चीज़ों को आप पढ़िए, ठीक, देन जाकर अबाउट प्रोजेक्ट सेटिंग के विषय में आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।